बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद बट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से मार्केट अपडेट्स आपको साथ साथ लम्हा बलम्हा हम बताते रहते हैं। जैसे पिछले वीलॉग्स में मैंने आपके साथ जिक्र किया था, मार्केट के अंदर इस वक्त जो है ना फाइलें काफ़ी सारा माइनस में बिक रही हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का। जिस टाइम डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, आगे जो है प्रोसेस थोड़ा सा स्पीडी होने वाला है डेवलपमेंट का। आप देखेंगे जनवरी के एंड पे जो है एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, उसके अंदर बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होगी और उसके साथ साथ ही डेवलपमेंट का काम भी बड़ी स्पीड से और तेज़ी से शुरू हो जाएगा। वेट इनको है सिर्फ एलओपी के अप्रूवल का। जैसे ही एलओपी का अप्रूवल होता है उसके बाद ये जो प्राइसेस इस वक्त आपको मिल रहे हैं, फिर हम सोचेंगे, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स और कस्टमर इंतजार कर रहे हैं कि अभी हम जो है वो वेट कर लेते हैं, बॉटम लाइन जब टच करेगी कोई भी फाइल माइनस में, उस टाइम हम परचेज करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी चीज़ की कोई बॉटम लाइन के ऊपर चीज़ खरीद नहीं सकता। बॉटम लाइन किसी को नहीं पता होती कि कौन सी होगी। हर किसी ने अपनी एक प्राइस जो उसने सोची हुई है, उस प्राइस के हिसाब से चीज़ें परचेज करनी होती हैं और उसी के हिसाब से परचेज करनी चाहिए। तो फैसल टाउन के जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी लोग सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो अभी इन्वेस्टमेंट करें। बेहतरीन प्राइस पे आपको फाइल मिल जाएगी और आपको इंशाल्लाह ताला 6 महीने के अंदर अंदर उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है ना मार्च के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर चेंज हो जानी है, तो पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म में आ जाएंगी 4-5 साल। तो फिर बिल्डर्स जो हैं वो चीज़ें डिलीवर करने की तरफ जाएंगे। अभी चूँकि पैनिक सिचुएशन है, इस वजह से लोग जो है वो बिल्डर्स जितने भी हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे। फैसल टाउन अपने प्रोसेस के अंदर चल रहा है, सिस्टम में आ चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फैसल टाउन की जो मार्केट है और जो जो चीज़ों की सेल परचेज हो रही है, ट्रेड हो रही है, वो साथ साथ चल रही है, लेकिन उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होती है, मतलब नॉर्मली होती है। तो वेट इसी चीज़ का हो रहा है। मार्केट के अंदर लोग पैसे लेकर बैठे हुए, इन्वेस्टर्स और बिल्डर्स जितने भी हमारे जानने वाले हैं, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कि दे आर वेटिंग कि जैसे ही मार्केट, मतलब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आती है वो डीलर्स के पास आती है कि अब डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होने लगा है, तो उसी टाइम वो परचेजिंग करना स्टार्ट कर देंगे। भले वो फाइल जिस भी माइनस पे रेट पे होगी, वो फिर आप उस फाइल को ख़रीद नहीं सकेंगे। फिर आपको प्रॉफिट में जाके ख़रीदनी पड़ेगी चीज़। वजह उसकी ये है कि जब आप प्रॉफिट में जाके ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको नुकसान का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आज के इस वीलॉग के अंदर मैं आपको बताता चलूँगा कि फैसल टाउन फेज़ 2 का जो कमर्शियल है, जो लोग कमर्शियल का वेट कर रहे हैं, वो अभी मज़ीद वेट करेंगे। जो कंपनी की पॉलिसी है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। उसकी वजह यह है कि आपके पास इस चैनल के ऊपर गाए बगाए एक 100% ट्रांसपेरेंट जो है ना इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेगी। बात करता चलूँ कि फैसल टाउन फेज़ 2 के कमर्शियल के हवाले से बहुत सारे कस्टमर्स के मैसेजेस भी हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसे रख के बैठे हुए हैं कि हम जो है वो फाइलें परचेज़ कर लें, सॉरी फाइलें परचेज़ करने वाले हैं कमर्शियल की। लेकिन कमर्शियल अभी बहुत दूर है। उसकी जो मैनेजमेंट की पॉलिसी है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जो प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या आगे फ्यूचर प्लान है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का। क्या हम इतना टाइम वेट कर सकते हैं तो नहीं, या नहीं कर सकते। तो उनका जो प्लान है वो ये है कि वो जो पहले जो है सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करेंगे और डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे रोड्स वगैरह कारपेट करेंगे, वहाँ पे रोड्स डेवलप करेंगे। रोड्स डेवलप करने के बाद वहाँ पे चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, प्रॉपर गेट और ये वो सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद उन्होंने कमर्शियल लॉन्च करना है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जो बयान था या उसका क्रक्स मैंने निकाला है, मैं आपको समझाता चलूँ कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। देखें इस वक्त वो उनके मुताबिक वो ये सोच रहे हैं, मतलब जो उन्होंने कहा है कि जी मैं अगर अभी भी अपना कमर्शियल बेचूं तो मेरा कमर्शियल बिक जाना है। और कमर्शियल के अंदर जो है ना लोग पैसे लेकर बैठे हुए हैं और जो है ना वो मुझे पैसे आते बुरे नहीं लगते कि अगर लोग ख़रीदेंगे तो ज़रा मेरे पास आ जाएंगे पैसे, तो मैं अभी भी उसको लॉन्च कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतनी पैसों की ज़रूरत नहीं है, बला 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 जो उन्होंने बोला है। लेकिन मैं आपको उसके पीछे की हकीकत बताता हूँ। देखिए कमर्शियल मेन मेन एक होता है ना, एक प्रोडक्ट होता है किसी भी सोसाइटी का। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब अगर लेट सपोज इन हालात के अंदर, जिस हालात में जो है वो इकॉनमी नीचे जा रही है, प्रॉपर्टी डाउन है और चीज़ें ठीक नहीं है, एनओसी अभी है नहीं, डेवलपमेंट वहाँ पे हुई नहीं है, किसी भी वजह से अगर उनका कमर्शियल पिट गया, मार्केट के अंदर बायर वो ना मिला जो वो एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, तो उनकी तो सोसाइटी फ्लॉप हो जाएगी।
तो कोई भी बिल्डर अपना कमर्शियल उस टाइम पे नहीं देता जब उसे ये यकीन या 50% भी यकीन ना हो कि भाई ये मेरा कमर्शियल कामयाब हो जाएगा। इस सारी स्टोरी के पीछे लॉजिक सिर्फ ये है कि जब देखें वहाँ पे एनओसी होगी, सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही होगी, वहाँ पे रोड्स बन रहे होंगे, कस्टमर्स का फ्लो होगा। और ऑलरेडी एक बात आपको बताता चलो, ऑलरेडी ये जो फाइलें अभी माइनस में चल रही है ना, 5 मरले की, 10 मरले की, 14 मरले की, 12 मरले की या कनाल की, ये सारी फाइलें उस टाइम डेवलपमेंट जब स्टार्ट होगी तो ये प्रॉफिट में होगी। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब अपना जो कमर्शियल है ना वो उस टाइम निकालेंगे जिस टाइम उनको पता होगा कि 5 मरला 10 मरला कनाल प्रॉफिट में है, मेरा कमर्शियल भी प्रॉफिट में जा सकता है, मेरा कमर्शियल आसानी से बिक सकता है और लोगों को चीज़ें वहाँ पे डिलीवर होती हुई नज़र आ रही होंगी। क्योंकि कमर्शियल की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ज़्यादा रिस्की होती है। तो कभी भी कोई भी इन्वेस्टर इतने इतने हाई रिस्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। कमर्शियल की इन्वेस्टर जो है वो वेट करता है कि जब डेवलपमेंट नज़र आ रही हो, प्रोजेक्ट का पता चल रहा हो कि अब इस वक्त ये पोजीशन है, तब वो खरीदता है। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हम सबसे ज़्यादा समझदार हैं प्रॉपर्टी को समझने के लिए। डेवलपर हैं, बहुत बड़े, डेवलपमेंट को समझते भी हैं, साइकी को भी समझते हैं, इन्वेस्टर्स की, डीलर्स की, कस्टमर्स की। तो कहने के डायलॉग्स मतलब जितने मर्जी को कहता रहे, लेकिन हकीकत उसके पीछे ये है कि वो तब कमर्शियल लॉन्च करेंगे जब मौके के ऊपर रोड्स बनी होंगी, कारपेट्स हुई होंगी, डेवलपमेंट हो रही होगी, लोगों का रुझान होगा, लोगों का फ्लो होगा, लोग हर रोज़ विजिट कर रहे होंगे फैसल टाउन फेज़ 2 की साइट को, और लोगों का इन यहाँ पे पाकिस्तानी और इंटरनेशनल जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका होगा, फाइलों के अंदर सेल परचेज हो रही होगी, ट्रेड अच्छी हो रही होगी, प्रॉफिट में होंगी फाइलें, तब वो अपना कमर्शियल लॉन्च करेंगे। तो जो दोस्त अभी तक वेट कर रहे हैं कमर्शियल का, तो वो अभी मेरे हिसाब से कमर्शियल का वेट ना करें, वो करें ये, मेरा अपना जो ज़ाती मशवरा है वो ये कि 10 मरले की कनाल की फ़ाइलें पकड़ लें, क्योंकि जब ये प्रॉफिट में जाएंगी तो बड़ी स्पीड से जो है वो 10 मरले और कनाल के ऊपर, और 5 मरले भी अगर लेना चाहते हैं, 8 मरले, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ये बड़ी स्पीड से प्रॉफिट में जाएंगी चीज़ें। जैसे ही वो प्रॉफिट में जाते हैं आप ये वाला प्रॉफिट अर्न करें, साथ ही वो कमर्शियल लॉन्च करेंगे तो कमर्शियल ख़रीद लें। तो मेरा ज़ाती तौर पर मशवरा तमाम इन्वेस्टर्स को ये है कि इस वक्त जो 5 मरले की, 10 मरले की या कनाल की फाइलें हैं वो उठाएं, 8 मरले की, और वेट करें, क्योंकि कमर्शियल तब आना है जब प्रॉफिट में जा चुकी होगी फाइलें ये वाली। उससे पहले अगर फाइलें लेट सपोज माइनस में फिर रही हैं तो मुझे ये सिर्फ बताएं कि क्यों चौधरी अब्दुल मजीद साहब अपने कमर्शियल का रिस्क लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को लॉस होगा। तो इन्वेस्टर तो है जो वो गालियां निकाल रहे होंगे, ठीक है, उसके बावजूद वो क्यों करेंगे इस तरह। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी स्टोरी है इसके पीछे। आपके पास व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, अगर आप नए इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट मेरे पास आती है इस हवाले से कोई अपडेट तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने फ़ाइल परचेज करनी है फैसल टाउन फेज़ 2 की, बेचनी है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है। थैंक यू।